अभी मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट है ना कि आज तक मुझे मेरे चैनल में नहीं मिला है। मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का फील्ड है ना, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, होम डेकोर, होम इंटीरियर से रिलेटेड है, उसमें इतने कंट्रोवर्शियल मैसेजेस, कमेंट मुझे आज तक तो पढ़ने को नहीं मिला था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरा जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आप लोगों से रिलेट करता है, तो मुझे ये फील होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब आप में से कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पहले क्या लगता था कि यार मैं ही अकेली हूँ और किसी के साथ तो ऐसा होता नहीं है ना। तो जब मैं मतलब कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में नहीं आई थी, तब का मैं आप लोगों से मतलब बातें शेयर कर रही हूँ। मुझे यही फील होता था कि यार सास ससुर के साथ मैं कैसे निभाऊंगी इस तरीके का रिलेशन, इतना ज़्यादा मतलब मिर्च से भी वैसा रिलेशन हो गया था कि मैं आमने सामने उन लोगों को देख नहीं पाती थी। मेरा इतना अनबन होता था स्टार्टिंग में शादी के बाद कि मैं उनको सामने अपने नज़रों के सामने देख नहीं सकती थी। पता नहीं अब जो भी रीज़न हो उसका, इतना क्या उसके बारे में शेयर करूं। लेकिन ये जो इतने मैसेजेस जो आप लोग लिख रहे हो ना, कंट्रोवर्शियल मैसेजेस, आज के डेट में इससे पहले कभी नहीं मिला। शायद इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने आज तक कभी भी आप लोगों से जिक्र नहीं किया था अपने फैमिली के बारे में, तो हो सकता है मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं मिले होंगे। तो एक वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे सास ससुर आने वाले हैं, वो अब हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे नज़दीक ही रहेंगे, तो धीरे धीरे करके मैं पोल खोलती जाऊँगी। आप यार मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर एक स्टेप में आप लोगों के साथ हूँ। अब मैं जाहिर सी बात है अपना पर्सनल चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग पूछोगे मेरे से, लेकिन कमेंट में मेरी वजह से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल मत लड़िए मेरी वजह से। मेरे फैमिली का प्रॉब्लम, खुशियाँ, सब कुछ मैं धीरे धीरे करके आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी आज तक मैंने ना व्लॉगिंग के नज़रिए से अपने चैनल को नहीं बनाया था। लेकिन मैंने देखा कि मैं इतना अप्स एंड डाउन्स फेस कर रही हूँ, और मेरे जैसे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ रही हैं, जो मेरे तरीके अकेला महसूस करती हैं। उनके हस्बैंड साथ नहीं रहते, वो भी बाहर रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो मेरे से कनेक्ट हो रही हैं, वो जुड़ रही हैं, वो अपनी फीलिंग्स बताती हैं मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मुझे लगता है कि यार ठीक है प्रिया, जो तू कर रही है ठीक है, कर अपना अपने हिसाब से। और मैं इसीलिए खुल रही हूँ धीरे धीरे। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इतने सारे जो होम डेकोर आइटम्स, इतने सारे जो मैं खुद से क्रिएट करती हूँ ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, और अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो मेरे जैसी ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो अब मतलब बिना किसी के सपोर्ट का आगे बढ़ रही है। तो अगर हम लोग सब कनेक्ट हो रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे कमेंट जो कर रहे हो यार मत करिए, एटलीस्ट उस पल के लिए तो रुकिए जहां मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर कर पाऊँ, खुल के आप लोगों को बता पाऊँ कि क्यों मैं अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रख रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है जहां मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली आगे पीछे प्रिया के लाइफ में। तो आप लोग जानो और आप लोग समझो कि इतना वहाँ से मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो मैंने जर्नी आप लोगों से तो शेयर कर ही दिया है। अब आगे का जो होने वाला है, आज से मैं धीरे धीरे करके फुटेजेस आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। हर एक रिलेशन में कहीं ना कहीं मिठास होता है, खटास होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ना ले करके चलना पड़ता है, हम ऐਵੇਂ ही किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक जो अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कोई पॉइंट पे आइए, फिर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ना एक सीक्रेट रिवील करती हूँ। यहीं से मेरा यूट्यूब का जर्नी शुरू हुआ था, और इसी घर में रह करके मैंने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे गेन किए थे। ये अपना सबसे पहला मकान था। तो जब मेरे हस्बैंड अपनी जॉब की इनिशियल स्टेज पे थे, तब उन्होंने ना 100 गज का ज़मीन परचेज़ किया था पिंजौर में, इस एरिया में कहीं पे, और उन्होंने मम्मी को गिफ्ट किया था। तो मम्मी अपने हिसाब से इसको बनवाई थी। 3 माले का ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मम्मी रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे किराएदार रहते थे, क्योंकि यही पर्पज़ से बनाया गया था, क्योंकि अकेले तो वो लोग रह नहीं सकते, तो किराए पे दे देंगे तो थोड़ा अर्निंग भी होता रहेगा, है ना।
तो मैं अंदर का आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ, बट हाँ ये है कि आप ऊपर से नज़ारा एक बार देख लीजिए। और ये जो टेरेस आप देख रहे हो ना, पूरा खुला खुला मकान, तो आमने सामने जितने भी आप देखोगे ना, इसी तरीके से सभी का घर बना हुआ है ऑलमोस्ट। सिमिलर कंस्ट्रक्शन है यहाँ का। लेकिन जितने साल मैं रही, जितने साल हमने यहाँ पे मेहनत किया, यहाँ का नज़ारा जो है ना यार, ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। कि यहाँ का एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आता है। यहाँ का जो एम्बियंस एटमॉस्फेयर है अद्भुत है गाइस। चूँकि ये शिमला से काफ़ी नज़दीक है ना, तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना कि चूँकि देवर का ट्रांसफ़र हो गया है नोएडा, तो सब लोग साथ में यहाँ पिंजौर में रहते थे। तो अब हम सब नोएडा में रह रहे, तो यहाँ रहने का तो कोई मतलब बनता नहीं है सास ससुर का। तो कुछ महीनों तक ये घर हमने सेल पे लगा करके रखा हुआ था। लेकिन अब चूँकि ये सेल हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के पहले एक बार आप लोगों से पूरा टूर हम लोग शेयर कर दें। देखिए मम्मी ना अपने हिसाब से ये घर बनवाई थी, अपने रहने के पर्पज़ से ये बनवाई थी। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही सिंपल आप देखोगे यहाँ का इंटीरियर। एज सच कोई डेकोरेशन वाली चीज़ें यहाँ नहीं देखोगे। तो लिविंग रूम बहुत ही सिंपल है। ज़रूरत वाला जो सामान है ना, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। टीवी है, सोफ़ा कम बेड है। कल को अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके एक्सेस के हिसाब से स्पेस अपने को मिल सकता है। छोटा किचन है और 2 बेडरूम है। तो सेम जो ग्राउंड फ्लोर पे आप अभी देख रहे हो ना, ऊपर भी एज इट इज़ बना हुआ है। चूँकि किराएदार है तो हम आपको ऊपर दिखा नहीं सकते हैं। अब देखिए ऐसा है कि मैं यूजुअली शूट किया करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, लेकिन ना मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई थी, तो फुटेज अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। ये मेरे ससुर जी ने लिया हुआ है, तो इसी फुटेज के हिसाब से मुझे अपना वॉइस ओवर भी कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब देखिए ऐसा है दोस्तों कि जो जहाँ पे रहता है ना, उसको वहाँ का एरिया बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और वहाँ कोशिश भी रहती है उसकी, प्रयास वो लोग यही करते हैं कि घर ले सके। तो हमने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे घर लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि जो मेरे देवर हैं वो तो वहाँ रहते थे, लेकिन देखिए समय किसी का मोहताज नहीं होता और परिस्थिति किसी की भी एक जैसी तो रहती नहीं है। तो उस टाइम पे वहाँ पे लग रहा था कि मम्मी पापा अकेले कैसे रहेंगे। और मेरे जो देवर है ना, उनकी भी पोस्टिंग नोएडा हो चुकी थी। और कल को अगर मम्मी पापा का तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ से वहाँ जाना, मतलब दिल्ली से पिंजौर जाना और फिर उनका सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन हम सभी को यही लगा कि क्यों ना इसको सेल आउट करके हम लोग एक अपना अच्छा सा मतलब फ्लैट ले ले, जहाँ मम्मी अपने नज़दीक रहे और हम लोग देखभाल भी कर सकते हैं उनका। तो जब मकान हम लोग सेल पे लगाते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जुगाड़मेंट भी तो ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ नज़दीक में भी मैं सोच रही थी, यहाँ नज़दीक में भी मैं घर ढूंढ रही थी कि कहीं अच्छा अपने को मिल जाए तो हम यहाँ पे परचेज़ कर लेंगे। चूँकि ये घर देखिए लोन पे लिया हुआ था, तो लोन क्लोज़ कराने से अच्छा है कि उसी को ट्रांसफ़र कर लें और एक अच्छा बढ़िया मकान में हम लोग इन्वेस्ट कर लें। अभी संजोग देखिए ऐसा हो गया है कि ये मकान जो कि हम लोग सोच रहे थे कि बिकेगा नहीं इतना जल्दी, बहुत ही तेज़ी से ये बिक गया है। और अभी हमने जो सोच करके रखा हुआ था कि हम अपने को ना फ्लैट परचेज़ करना है, तो अभी तक मिला नहीं है। तो कोशिश हमारी यही है कि रीसेल पे अगर अपने को अच्छा सा फ्लैट मिल जाएगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लेंगे। देखो मैं क्या पी रही हूँ, धनिया का जो बीज है ना, उसका पानी और आंवला, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही है घर में, तो इसको मैनेज करने वाला कौन है बताओ। मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर रही हूँ अपना, मतलब वीडियो भी मुझे शूट करना है। धीरे धीरे करके मैंने आपको बोला था ना, मैं आप लोगों से अपना सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। तो अब आप ही बताओ कि मैं अपने सास ससुर के साथ क्या करूँ, कहाँ रखूँ उन लोगों को। यार मेरा तो 3 BHK का मकान है, ठीक है, वहाँ हमने सेल आउट कर दिया है। तो उनका जो सामान है प्लस वो खुद 3 लोग, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी अपने घर में। तो कहीं ना कहीं तो यार जुगाड़ ढूंढना ज़रूरी है ना। अचानक से उनका अलमीरा, उनका फ्रिज, उनका वॉशिंग मशीन, इतना मतलब हैवी आइटम्स मैं अपने घर पे ला करके नहीं ना एडजस्ट कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं ना संपूर्णम में उनके लिए हमने किराए का मकान लिया था। बहुत अच्छे मतलब मेरे फ्रेंड जो थे
उन्होंने हेल्प किया है इस मोड़ पे, थैंक यू सो मच यार। अगर वो नहीं रहते ना तो मेरा मतलब आप समझ लो कि हर तरीके से मेरा मतलब नुकसान ही नुकसान था। बट एक होता है ना कि शायद मैंने अच्छा काम किया होगा, इसीलिए हमारे साथ भी अच्छा हो रहा है। और रही बात उनको कहाँ रखना है, तो हमेशा तो किराए के मकान में हम उनको रखेंगे नहीं, तो एक मतलब रीसेल में एक्चुअली हम लोग फ्लैट ढूंढ रहे हैं। मैं मेरे ही सोसाइटी में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आमने सामने देखते हैं। क्योंकि यार देखो बजट बहुत मैटर करता है। अभी मैंने अपना जो घर लिया है इसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया है, इंटीरियर से लेकर के सब कुछ। फिर रीसेल में अगर मेरे को अच्छा मिल जाता है, देखते हैं, अभी तो ढूंढ रहे हैं, आगे का फ्यूचर का तो कोई नहीं जानता है। अगर आपके भी दिमाग में कुछ है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इस जगह पे खाली है, तो मैं वहाँ पे भी जा कर के देख लूँगी। बट मैं सोच रही थी कि मेरे सास ससुर अगर मेरे ही साथ रहें, मेरी ही सोसाइटी में रहें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, अगर हम लोग फ्लैट परचेज़ कर लेंगे तो उसका भी मैं आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की मुझे आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। मैं अकेले अपने दम पे सब कुछ कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगूँ बताओ। तो अगर आप लोग भी वर्चुअली रह करके इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करोगे, आपस में लड़ोगे मेरी वजह से, तो प्लीज़ यार मैं तो ये बोलूँगी कि मत करो ऐसा, मतलब बिल्कुल मत कीजिए। हम लोग आपस में मतलब थोड़ा सा सूझबूझ समझदारी के साथ अपने को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो इसी बात पे उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझोगे, सपोर्ट करते रहोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे अगर जानना हो कि क्या हो रहा है प्रिया के लाइफ में, ठीक है। बाय बाय।